गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। आपके स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करो। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से भौतिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। कल हमने सुना कि लोयण को बाबा ने सत्संग में आने की अनुमति दी। लोयण गई, संत सैलेंसी का सत्संग सुना। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। पश्चाताप की आग ने पुरानी वासनाओं और पापों को झकझोर दिया। उसका हृदय अब धीरे धीरे भगवत प्रेम से, भगवत भक्ति से भर गया। ग्लानि से भरी हुई लोयण सत्संग के बाद बाबा के पास जाकर आंसू बरसाते हुए कहती है कि बाबा, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर स्वीकार करेंगे? बाबा ने उसको दीक्षा दी। जप, ध्यान, प्राणायाम, त्राटक आदि करने की विधि बताई और साथ में एक तानपुरा देते हुए कहा, ले इसे बजा। आज से प्रभु के गीत गाना, आनंदित रहना। दीक्षा मिली है जप करना, शास्त्र पढ़ती रहना, भजन गाते गाते शांत होती जाना, भगवान नाम जपते हुए शांत, भगवान नाम का ऊंचा उच्चारण करके शांत, रात्रि को सोते समय श्वासोश्वास को गिनना, सुबह उठते समय भगवान से, गुरु से एकाकार हो जाना। अब तू काम के कीचड़ में नहीं गिरेगी, तू राम रस में चमकेगी। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। सैलेंसी बाबा की आज्ञा अनुसार लोयण ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल ली। महाराज, आस पड़ोस में जो लोग उसे हीन दृष्टि से देखते थे, नफरत करते थे, वे आदर की दृष्टि से देखने लगे, सम्मान करने लगे। अब वह लोयण कामनी नहीं, लोयण वैश्या नहीं, धीरे धीरे लोयण देवी बन गई। लाखा डकैती करके 2-4 महीने के बाद गांव में पहुंचा।
लोगों ने बताया कि लोयण भक्ताणी बन गई है। लाखा ने देखा कि लोयण की वेशभूषा बदल गई है और हाथों में तान तंबूरा है। लोयण, तूने यह क्या कर लिया है? लोयण बोली, वह भूतकाल हो गया लाखा। सदा कीड़ा दलदल में रहे कोई जरूरी नहीं है। कोई महापुरुष उसे उठाकर ऊंची जगह पर भी पहुंचा सकते हैं ना। लाखा ने कहा, लोयण, तू यह तान तंबूरा छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा तंबूरा फेंक दूंगा। लोयण ने कहा, लाखा, दोबारा मत बोलना, यह मेरे गुरुजी की प्रसादी है, कुछ न कुछ हो सकता है। लाखा ने लोयण को बलपूर्वक गले लगाने का प्रयास किया। तभी लोयण ने पुकार लगाई, हे प्रभु बचाओ। लाखा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छा से जगा तो देखा कि सारे शरीर में कोढ़ फूट निकला है। घर गया, कोई दवाई करो तो कुछ काम नहीं आती। ज्यों-ज्यों इलाज किया त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। 12 साल लाखा बिस्तर पर पड़ा रहा और लोयण 12 साल की साधना में इतनी आगे बढ़ी कि पूरे सौराष्ट्र को लोयण देवी के भजनों ने, तान तंबूरों ने डुलाना शुरू कर दिया। लोयण अब भोग्या नहीं, भगवान का प्रसाद बांटने वाली देवी हो गई। गुरुजी आए, लोयण की साधना में ऊंचाई देखकर उन्हें संतोष हुआ। उसने कहा अपने गुरुदेव से, बाबा, मैं लाखा का भला चाहती हूं, आप उसका भी मंगल कर सकते हो ना? बाबा बोले, हाँ लोयण, अब उसके कर्म कट गए हैं, चलो हम चलते हैं लाखा के घर। लोयण बाबा के साथ लाखा के घर गई। लाखा कोढ़ की बीमारी से रिबा रहा था, मूर्छित सा पड़ा था। लोयण ने कहा, लाखा, मैं लोयण आई हूं। लोयण का नाम सुनते ही मानो उसके प्राणों में नई चेतना का संचार हो गया। उसने आंखें खोली। आंखों में अब वह काम विकार नहीं था, पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर बोला, लोयण, तू मुझे माफ कर दे। तू धरती की देवी, प्रभु का प्रेमा अवतार है। लोयण बोली, लाखा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लाखा ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, लोयण को आपने दिव्य देवी बना दिया, अब मुझ पापी पर भी दया करो। बाबा, लोयण को आपने जो मंत्र दीक्षा का दान दिया वह मुझे भी दे दो। मेरे पाप का दंड मुझे मिल गया। बाबा मुस्कुराए, अपना कृपा दृष्टि वाला जल पिला दिया और थोड़ा सा उसके ऊपर छांट दिया। उसे भी भगवान नाम की दीक्षा दे दी। लाखा लोयण ऐसे भक्त हो गए, ऐसे पवित्र हो गए कि उनके भजन सुनकर और उनके संपर्क में, सत्संग में आकर कितने लोग तर गए, उसका हिसाब नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता। पूज्य श्री कह रहे हैं कि मेरे सत्संग में कितने लोगों को लाभ हुआ मैं नहीं बता सकता हूं, भगवान ही जाने।
संत के दर्शन, सत्संग और उनसे प्राप्त मंत्र दीक्षा का कैसा दिव्य प्रभाव है। 84 लाख योनियों के बंधनों में बंधा जीव, यह मिले तो सुखी, वह मिले तो सुखी, यह भोगूं तो सुखी, ऐसा सोचते सोचते सुखी होने के चक्कर में दुख, पीड़ा, वासना, विकार में ही मर जाता है। निर्विकार नारायण के ज्ञान और आनंद से अछूता रह जाता है। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। तो केवल सद्गुरु ही तारनहार हैं, जो जीव को 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त कराते हैं। सद्गुरु जब शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं तो उसकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, उसके अंदर के रहस्य खुलते हैं। नाम कमाई कर वह भव सागर से पार हो जाता है, स्वयं सुख स्वरूप हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता।